हम कुछ भी कहें, ये कह रहे हैं ना, ये जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे कम से कम बीजेपी को वोट जाएगा 80%। विकास के मुद्दे पे वोट देंगे। 10 साल में हमारे फर्रुखाबाद में कोई विकास नहीं हुआ है। हाँ भाई हमारा सिस्टम तो नवल भैया की तरफ है। देखो आपको बता दें, डॉक्टर नवल को साख जी का बहुत अच्छा माहौल है और 100% उनकी जीत है। 100% जीत है। 100% लिख के दे अच्छा 100%। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर कौन जीतेगा, इस सवाल का जवाब तो 4 जून को ही पता लग पाएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि 13 मई को फर्रुखाबाद लोकसभा में वोटिंग होनी है और कुछ ही समय बचा हुआ है वोट डालने के लिए। इससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि आखिर फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर का जो चुनाव है वो किसके पक्ष में ज़्यादा है और किसके पक्ष में नहीं है। सीधे सीधे सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जो बसपा के कैंडिडेट हैं क्रांति पांडे, वो बिल्कुल इस फाइट से बाहर है। बसपा के जो प्रत्याशी हैं, बसपा का पहले से ही माहौल नहीं है और जो क्रांति पांडे हैं उनके आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो केवल भाजपा के ऊपर पड़ेगा। अगर जातीय समीकरण के अनुसार अगर देखें तो क्रांति पांडे ब्राह्मण समाज से आते हैं और कहा जाता है कि जो ब्राह्मण समाज है वो ज़्यादातर भाजपा की तरफ ही झुकता है। तो जो नुकसान जो क्रांति पांडे करेंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा का करेंगे। समाजवादी पार्टी का जो नुकसान है वो क्रांति पांडे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्रांति पांडे का जो वोट है वो ब्राह्मण वोट जो भाजपा में जाना था वो बसपा में आ सकता है। तो इस वजह से जो क्रांति पांडे हैं वो भाजपा को नुकसान करेंगे, ना कि सपा का। अब बात करते हैं कि जो फाइट में 2 प्रत्याशी हैं, एक है डॉक्टर नवल किशोर साह के सपा इंडिया गठबंधन से और दूसरे हैं 10 साल से भाजपा के मुकेश राजपूत जो सांसद हैं, वो एनडीए गठबंधन और भाजपा के प्रत्याशी हैं। इन दोनों के बीच काफी तगड़ी फाइट देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें हम कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर इन 2 प्रत्याशियों के बीच में से पलड़ा किसका भारी रहेगा, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि डॉक्टर नवल किशोर साह के जीतेंगे या फिर मुकेश राजपूत जीतेंगे। अगर हम कई आधार पर देखें तो उसके अलग अलग मानक हो सकते हैं हमें ये मापने के लिए कि आखिर कौन जीतेगा। देखिए, अगर जातीय समीकरण के अनुसार अगर हम देखें तो डॉक्टर नवल किशोर साह के समर्थन में ज्यादा लोग हैं। अगर हम बात करें जातीय समीकरण की तो मुस्लिम, यादव और जो साख के वोट है वो तो पूरी तरह से सपा में जाएगा। अब उसका कारण क्या है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है वो ज्यादातर देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस में ही जाना था। लेकिन अब क्या है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, इसमें वोट जाएगा सपा को। और जो वोट कांग्रेस को जाता था वो कांग्रेस वाला जो वोट है वो भी इंडिया गठबंधन की मदद से समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। तो ये समीकरण जो है वो तो इतना हो गया। मुस्लिम और यादव वोट तो कहीं जाना ही नहीं है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का वोट है यादव वो तो समाजवादी पार्टी में जाएगा ही। अब डॉक्टर नवल किशोर साक्य के आने से जो साक्य के वोट है वो भी अब पूरी तरह से समाजवादी पार्टी में जाने वाला है। लेकिन एक और वोट है जो कि है पाल समाज। पाल समाज की हाल ही में बैठक हुई थी और जो गठबंधन है पाल समाज का समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन के साथ हो चुका है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो मुस्लिम वोट है और जो साक्य वोट है और जो यादव वोट है और जो पाल वोट है वो ज़्यादातर अब समाजवादी पार्टी को ही जाएगा। अगर जातिगत आधार पर हम देखें तो समाजवादी पार्टी की ऐसे जीत हो रही है। अगर उधर जाते हैं हम एक मुकेश राजपूत की तरफ, भाजपा की तरफ, तो गांव कुछ ऐसे भी हैं जहां पर राजपूत लोग ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नहीं बल्कि भाजपा के सांसद मुकेश राजपूत का विरोध कर रहे हैं। हालांकि मुकेश राजपूत वो भी राजपूत हैं और राजपूत लोग ही विरोध कर रहे हैं मुकेश राजपूत का। इसका जो प्रूफ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दादा क्या नाम है आपका? हमारा नाम छोटे है बेटा। अच्छा, ठाकुर है। अच्छा ठाकुर। अच्छा, ठाकुर हो तो ठाकुर तो प्रत्याशी नहीं है, एक तरफ राजपूत हैं और एक तरफ साख है। वोट देते रहे ना। अच्छा। लेकिन इन्हें बेटा करोड़ जूत ना हो सको, इन्हें हमारे गाँव में निगाह नहीं करी। गाँव में ये सब वोट नहीं बच्चों इतने निगाह नहीं करी, चाहे मरो चाहे जियो, चाहे नाला चले चाहे मोरी चले, टूटी फूटी सड़क इन्हें कुछ नहीं बनवाओ। हमारे नेता ये उन्हें तो इन्हें कुछ नहीं करो। क्या नाम है? ब्राह्मण और राजपूत जनेश हटिया। राजपूत जी एक तरफ हैं और एक तरफ नवल किशोर साक्य जी हैं, किसको रहेगा? क्योंकि 10 बार मैंने इन्हें सांसद बनाया, जनेश हटिया की तरफ देखा नहीं मुड़ करके। जनेश हटिया है किधर? मुझे केवल मतलब है काम से विकास फर्स्ट, वोटर बाद। मुकेश राजपूत जी को वोट नहीं जाएगा? मुझे मतलब नहीं, मुझे विकास चाहिए, क्षेत्र का विकास ही मेन पॉइंट। जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जनता के बीच जाता था तो वहाँ पर लोग कहते थे कि मैं खुद राजपूत हूँ लेकिन मैं मुकेश राजपूत को वोट नहीं देना चाहता हूँ। वोट वो भाजपा को देना चाहते हैं और कुछ लोग जो हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। हम तो देंगे, वो क्या हो चाहे सड़ा हुआ आलू का बोरा मान ले उसे। किसे? मुकेश राजपूत। मुकेश राजपूत का क्या नाम है भैया? हमारा जतिन अग्रवाल। कैसा लग रहा है आपको माहौल? हम भी साथ में ही हैं, सब हमारे मोहल्ले के ही लोग हैं। हमारे यहाँ वो
कभी आते ही नहीं वोट मांगने। वो जानते हैं कि हम मोदी लहर है, जीत जाएंगे ही। हाँ ठीक है, भारत वंदे भारत। आप बात तो सुन लीजिए जरा, बात तो सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि फर्रुखाबाद में विकास नहीं हो पाया, मोदी जी योगी जी तो विकास कर रहे हैं। अरे नहीं भाई, हाँ अब इसमें थोड़ी रही कि हमारे यहाँ के जो विधायक और एमपी वगैरह थे, सुनिए तो वो थोड़ा उनका लचरपना रहा है, जिससे हमारा जो गंगा हाईवे शाहजहाँपुर चला गया। ये तो हमें भी इसका कष्ट है। कोई और काम कोई के ऐसी नहीं है, बात नहीं, किसी काम के नहीं। चारों विधायक बेकार हैं, सांसद बेकार हैं, और मतलब अब मैं खुद मुक्त हूँ। मोदी का विकास कार्य हो रहा है, लेकिन ये सांसद विधायक कोई विकास नहीं कर रहे हैं। ये तो कह रहे 5 साल और जेल लेंगे, क्या दिक्कत है? मजबूरी की मोदी देख रहे हैं। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पे? माल तुमने को 10 साल लगे यहाँ पैसा बनाई करना है, आइए समझ। हाँ आपको उम्र क्या करना है, जाओ तुम, आपको कोई दिखाता ही नहीं। किसकी बात कर रहे हैं? अरे मुकेश राजपूत। हाँ कितने गुस्सा का है? अरे गुस्सा हमारा 2 महीना बत्ती के बहुत जमा और बत्ती आवाज नहीं रही। हाँ, और हर महीना बिल जमा कर रहे, हर महीना में बिल जमा, हर महीना बिल जमा। अच्छा हाँ, महीना की जो तारीख पर्ची लिख के खट बिल जमा सही ना आ रही है? बिल्कुल आइए नहीं रही। लुप दुम। अच्छा। अरे हाँ 2.5 वोल्टेज कहूँ लाए 50 वोल्टेज। अच्छा सही बात है। मीटिंग करवाओ तो खर्चा दें, अपने 30 जब पर है मजदूरी करने जाए 400 रुपया खुरबा चलाई। हाँ हम जा कहा सांसद जी, हमारे सांसद जी भारत के ले जाओ, आइए ना सांसद जी। हाँ क्या समझते हैं, राजारामपुर में 8 से 10 साल हुए सांसद जी नहीं आए मेरे यहाँ। वोट मांगने भी नहीं आए? वोट मांगने नहीं आए, ना वोट मांगना आए, कोई समस्या के लिए नहीं आए कि मरे जिंदा है हमारे आदमी जी। वोट किसे दोगे आपने? भाजपा को दिए। वोट भाजपा को दोगे? हाँ वोट भाई को दिए। ये कौन सा समीकरण है? बहुत जान मार डाले हम तो दिए भाई। मुकेश राजपूत जो सांसद है फर्रुखाबाद के, उनसे व्यक्तिगत तौर से बहुत से लोग बोल सकते हैं या फिर 95% जनता नाराज है। हालांकि जो वोट है भाजपा का, वो भाजपा के नाम पर जाएगा, लेकिन जो समाजवादी पार्टी में चला जाए ऐसा भी नहीं है। हालांकि राजपूत वोट जो है वो समाजवादी पार्टी में कुछ जा सकता है, पूरा वोट नहीं जाएगा, क्योंकि लोगों का कहना ये है, राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, इसलिए देंगे क्योंकि समाजवादी पार्टी अब की बार आई है नए प्रत्याशी के साथ, और जो सांसद है मुकेश राजपूत, उन्होंने फर्रुखाबाद का कोई भी विकास नहीं किया है। अगर विकास के तौर पर देखें तो जो राजपूत समाज है वो डॉक्टर नवल किशोर शाह के समाजवादी पार्टी के साथ है, लेकिन अगर जातीय समीकरण के अनुसार देखें तो राजपूत मुकेश राजपूत के ही साथ है। मुकेश राजपूत ने अब की बार जो रैली की है उसमें 3 बार जनसभा की है योगी आदित्यनाथ के साथ। एक बार फर्रुखाबाद सदर में, दूसरी बार कमालगंज में और तीसरी बार अलीगंज में। और इसके बावजूद जो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम, वो भी फर्रुखाबाद आकर रैली कर चुके हैं। तो पूरा प्रयास कर रहे हैं, मुकेश राजपूत भी किसी तरह से पीछे नहीं है, वो भी प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को पछाड़ा जाए और अब की बार फिर से तीसरी बार सांसद बना जाए मुकेश राजपूत के द्वारा। लेकिन डॉक्टर नवल किशोर शाह के ऊपर जनता ज़्यादा भरोसा कर रही है। वो इसका कारण ये है क्योंकि डॉक्टर नवल किशोर शाह के समाजवादी पार्टी के बिल्कुल नए चेहरे हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, और लोगों को उम्मीद इस वजह से है क्योंकि जो सांसद मुकेश राजपूत हैं वो केवल एक सांसद हैं, लेकिन जो डॉक्टर नवल किशोर शाह के समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाए गए हैं वो एक डॉक्टर भी हैं। इतना पढ़ा लिखा कोई प्रत्याशी है जितना डॉक्टर नवल किशोर शाह के? सर्जन डॉक्टर हैं, विदेश में जाते हैं, काबिल डॉक्टर हैं, बढ़िया डॉक्टर हैं, और उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि अगर हम सांसद बने तो हमारी जितनी सैलरी आई गरीब बच्चों के लिए जो विदेश पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए खर्च होगी। मुकेश राजपूत जी ने कोई ऐलान नहीं? कोई ऐलान नहीं, 10 साल में नहीं करो तब क्या हो? वोट मांगने नहीं आए इधर। कहीं ना कहीं लोग इस वजह से भी समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं फर्रुखाबाद में, क्योंकि एक डॉक्टर जो है वो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट है। कुल मिलाकर अगर हम विकास की बात करें तो 10 साल में मुझे नहीं लग रहा है कि फर्रुखाबाद में जो विकास है जिस तरह से होना चाहिए था, एक सांसद के तौर पर जो सांसद विकास कराता है एक शहर का, एक अपने जिले का, उस तरह से फर्रुखाबाद में कोई भी विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है ना के बराबर विकास हुआ है। 2 ओवरब्रिज मात्र बने हैं और कुछ ओवरब्रिज और भी ज्यादा बनने थे, लेकिन वहां पर ओवरब्रिज नहीं बन पाए हैं। जनता के द्वारा ये बात कही जा रही है और जनता के द्वारा मुझे पता लगी, वही मैं बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो देवरामपुर क्रॉसिंग जो फर्रुखाबाद में है वहां से एक और ओवरब्रिज निकलने वाला था, लेकिन लोगों का कहना ये है कि वहां से सांसद जी की जमीन चली जाती, सांसद जी का घर चला जाता, इस वजह से वो ओवरब्रिज हटाकर दूसरी जगह खत्म कर दिया गया, दूसरी जगह डाल दिया गया या खत्म कर दिया गया, ये लोगों का कहना है। इनके भाषण आते हैं, कहते हैं बहुत विकास हुआ है हमारी सरकार में, उसके बारे में क्या आप बता? दुनिया में वो फर्रुखाबाद नहीं हुआ, फर्रुखाबाद ना चांद रहता है, आप बता रहे हैं देवरामपुर क्रॉसिंग को जा खड़े हो गए। अच्छा सुनने में वहाँ पर एक ओवरब्रिज भी पास हुआ था, ओवरब्रिज पास हुआ था, 3 ब्रिज पास हुए थे, एक ब्रिज कैंसिल करा दिया क्योंकि उधर सांसद जी की जमीन बर्बाद हो जाती, इसलिए जो है वो कैंसिल करा दो।
तो बन गए मकान जाएगा ना वहाँ से। अच्छा सांसद जी का मकान चाले जाएगा, रोड के ना वही तो ब्रिज छोड़ के जाता है, इसीलिए कैंसिल हो गया वो। व्यक्तिगत तौर पे देखें तो सांसद मुकेश राजपूत जी से 95% जो जनता है फर्रुखाबाद लोकसभा की वो परेशान है। और परेशान केवल इस वजह से है कि फर्रुखाबाद में इन्होंने कोई विकास नहीं किया है। सिर्फ इस वजह से जनता नाराज है कि फर्रुखाबाद में कोई भी विकास नहीं। जनता ये तक कहती है कि जो भाजपा के समर्थक हैं वो ये बात कहते हैं कि फर्रुखाबाद में आसपास के जो जिले हैं उनमें भी विकास हुआ है, हालांकि पूरे देश में विकास हो रहा है, लेकिन जो फर्रुखाबाद का विकास है वो नहीं हो रहा है। ये आम जनता का कहना है। अब जनता जो है वो डॉक्टर नवल किशोर के ऊपर दांव खेलना चाह रही है और डॉक्टर नवल किशोर साके को अब की बार जीत की तरफ बढ़ाना चाह रही है। अगर आपको सीधे तौर पर बताएं कि फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर कौन जीत रहा है तो सीधा का सीधा जवाब ये है डॉक्टर नवल किशोर साके। उसका कारण ये है क्योंकि जनता जो है वो सांसद मुकेश राजपूत से व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान इस वजह से है क्योंकि इन्होंने फर्रुखाबाद का कोई भी विकास नहीं किया। ये मेरा मानना नहीं है, ये जनता के बीच जब मैं गया हूँ, जनता के बीच जब मैंने सर्वे किया है, जनता से जब सवाल किए हैं, आम लोगों से जब बातचीत की है, बड़े बुजुर्गों से लेकर युवाओं तक, तब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि डॉक्टर नवल किशोर साके जीत सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से पक्के तौर पर मैं नहीं कह सकता हूं कि डॉक्टर नवल किशोर साके ही जीतेंगे, लेकिन अगर आपको एक परसेंटेज के अनुसार बताऊं, आपको एक आंकड़ा बताऊं तो 60-40 का जो आंकड़ा है वो फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर देखा जाएगा। 40% जो वोट है वो भाजपा के खाते में जा सकता है और जो 60% वोट है वो समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकता है डॉक्टर नवल किशोर साके के समर्थन में। 10 साल में आज पहली बार मुकेश राजपूत जी जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तब वो आते हैं। हमारे जो सांसद साहब हैं आज तक तो ना घर से बाहर निकले हैं और जो भी मीटिंगें होती हैं उनके घर पे होती हैं। अगर कोई भी उनके घर पे पहुंच जाता है तो वे जानते ही नहीं। उनका सीधा कहना है कि आपने मोदी को वोट दिया, हमें थोड़ी ना दिया। हमारे फर्रुखाबाद से मोदी थोड़ी ना लड़ा है, जनप्रतिनिधि आप हो, हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। है हमारे फर्रुखाबाद विधानसभा में कोई भी विकास कार्य की एक भी नेम प्लेट सांसद की लगी हो, कोई भी दिखा दे। और दूसरी चीज, जब ITI चौराहे पे ओवरब्रिज बन रहा था, एक सांसद की कोठी आने पे वो भी ओवरब्रिज चला गया। क्यों चला गया? सही कह रहे हैं। क्या सांसद की बहुती है क्या? अच्छा, आप हमें बताओ। हम ये नहीं कह रहे बीजेपी खराब है, तो तोड़ दिया जाता। बहुत बढ़िया है। किसका मकान होता? गरीबों का। अच्छा, आपका होता तो टूट जाता, उनका क्यों ब्रिज को बंद किया गया? अच्छा, ब्रिज की वजह से, ब्रिज वहाँ पर सांसद जी का जो घर था, इस वजह से ब्रिज को ही हटा दिया। नहीं, हटा ही नहीं है, ब्रिज बनना था वहाँ पर। बनना था, इस वजह से नहीं बन पाया। उसको कैंसिल कर दिया गया। आज तक फर्रुखाबाद में कोई रोजगार नहीं है। एक गुटखा की फैक्ट्री आई थी सातनपुर मंडी में लगने के लिए, लेकिन सांसद ने खुद नहीं चाहा, वो जाके सैजानपुर में लग गई। हमारे फर्रुखाबाद में गंगा एक्सप्रेस आया, वो भी खन्ना साहब ले गए। ये क्या है? फर्रुखाबाद के साथ दुर्व्यवहार है। फर्रुखाबाद को दुर्भाग्य है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनते हैं हम लोग। बीजेपी से नहीं मतलब है, ना मोदी से मतलब है। हम जनप्रतिनिधि से बात करना चाहते हैं कि हमारे फर्रुखाबाद का क्या विकास कराया। बीजेपी के खेल मंत्री, उनका क्या नाम है तो चेतन चौहान, उन्होंने रामलीला गड्ढा मैदान मांगा था कि यहाँ स्टेडियम बनवा देंगे जिससे बुजुर्ग आदमी यहाँ सुबह टहले चहले पहले। सो भी सांसद ने इसका कोई वो नहीं दिया उन्हें। अच्छा, मतलब फर्रुखाबाद में कोई भी सुविधा अगर केंद्र की तरफ से आती है तो वो हटा दी जाती है। सब हटा दी जाती है क्योंकि सांसद में इतनी हिम्मत ही नहीं है जो केंद्र में बोल सके। अब मैंने 60% वोट को डॉक्टर नवल किशोर साके के पक्ष में क्यों रखा है, उसका कारण एक ये भी है कि आम जनता का कहना है कि सांसद मुकेश राजपूत जी जो हैं वो हमारे गांव में एक बार भी नहीं आए हैं और 10 साल में उनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा रहा है कि हमारे पास वोट मांगने भी नहीं आए हैं। मोदी जी की लहर में ये सांसद बने हैं और हो सकता है कि इस बार भी बन जाएं। इस वजह से मेरे अनुसार ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर नवल किशोर साके की जो जीत का परसेंटेज है वो 60% है और वोट का परसेंटेज, और अगर सांसद मुकेश राजपूत की बात करें तो 40% वोट सांसद मुकेश राजपूत को पड़ सकता है और 60% जो वोट है वो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन डॉक्टर नवल किशोर साके के पक्ष में जा सकता है। मेरे अनुसार, मुझे अभी तक जब तक मैंने लोगों से बातचीत की, पूरे शहर में घूमा हूँ, चाहे वो कमालगंज हो, चाहे अलीगंज हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो गुरसाईगंज हो या फिर बोल सकते हैं एक तरह से याकूतगंज हो, मोहम्मदाबाद हो, अमृतपुर विधानसभा हो, कायमगंज विधानसभा हो, हर जगह जाकर सर्वे किया है, लोगों से बातचीत की है, तब जाकर मैं आपको ये रिकॉर्ड बता रहा हूँ। और आपसे एक अपील ज़रूर करना चाहूँगा। एक अपील ये है कि आप मतदान ज़रूर करें।
चाहे आप कहीं भी हों, मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान जो है वो आपका एक अधिकार है जो संविधान के द्वारा बाबा साहब ने आपको दिया है। तो मतदान जरूर करें। आपके अनुसार जो भी आपको कैंडिडेट अच्छा लग रहा हो, चाहे सपा का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे भाजपा का हो, उसे आप मतदान जरूर करें, आप वोट जरूर डालें। यही आपसे एक अपील है। मतदान 13 मई को फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर जरूर करें। आपका क्या कहना है, कौन जीत सकता है फर्रुखाबाद लोकसभा सीट पर? डॉक्टर नवल किशोर साक्य, मुकेश राजपूत, क्रांति पांडे का मैंने आपको बता दिया कि वो किसी तरह से फाइट में नहीं है। कौन जीत सकता है नीचे कमेंट करके मैं जरूर बताइए। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।